महाकुंभ मेला अपने चरम पर होता है। चारों तरफ आस्था की भीड़ उमड़ी होती है। देश हो या विदेश हो, हर जगह से करोड़ों लोग उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। तभी एक दिन शाही स्नान का दिन होता है और उसी दिन जयपुर की रहने वाली एक महिला अपने मन में विचार करती है कि वो भी अपने बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करेगी। पर उसे शायद यह नहीं मालूम होता है कि प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने का उसका एक सपना उसकी जिंदगी में एक नई परीक्षा लेकर के आएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मार्मिक है। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों की सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 144 वर्षों के बाद में ऐसा महाकुंभ, वैसे भी दोस्तों लगभग 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है और जिसमें स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। तभी एक जो राजस्थान के जयपुर में एक महिला जिसका नाम सावित्री होता है, उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि वो भी अपने बेटे के साथ में कुंभ में जाएगी और स्नान करेगी। दरअसल दोस्तों, जो सावित्री होती है, जो उसके पति होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। पर जैसे ही उसको एक बेटे का जन्म होता है, बेटा लगभग 1 साल का होता है, तभी जो सावित्री के पति होते हैं उनकी एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और फिर तबीयत उनकी इतना ज्यादा खराब होती है कि एक दिन उनकी मौत हो जाती है। और तब जो सावित्री होती है उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उसके जीवन का कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा उसका वही 1 साल का बेटा होता है। अब वो अपने बेटे की परवरिश के लिए लोगों के घरों में जाती है, चौका बर्तन करती है, लोगों के घरों में खाना बनाती है, लोगों को कपड़े धोती है और इस तरीके से उसे जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है। अब 2025 महाकुंभ होता है। महाकुंभ में वो सोचती है कि आज हम भी अपने बेटे के साथ में शाही स्नान करेंगे। अब वो जयपुर से एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ करके वो प्रयागराज इलाहाबाद आ जाती है। पर जैसे ही वो इलाहाबाद संगम नगरी में स्टेशन पर उतरती है, देखती है कि स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब उसके पास में कुछ सामान होता है, एक झोला होता है, कुछ खाने पीने की सामान होते हैं, कपड़े होते हैं। अब वो अपने उस 5 साल के बेटे राघव को अपनी गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद में वो संगम के लिए निकल पड़ती है। पर जैसे ही वो कुछ दूर चलती है, अब जो एक हाथ में गोद में बेटा होता है, एक हाथ में झोला होता है, इस वजह से उससे चलते नहीं बनता है। तभी वो अपने वो बेटे राघव को जमीन पर उतार देती है और उसका हाथ पकड़ करके चलने लगती है। पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि जो भीड़ होती है कभी इधर से धक्का मारती है, कभी उधर से धक्का मारती है। अब जैसे उसके धक्का लगता है, बार बार जो राघव का हाथ होता है वो सावित्री के हाथ से छूट जाता है। अब सावित्री परेशान होती है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं भीड़ में उसका बेटा गुम हो गया तो आखिरकार वो क्या करेगी, किसके सहारे रहेगी। तभी वो उसके मन में एक उपाय आता है। अब वो अपने पल्लू से, अपने साड़ी के पल्लू से अपने बेटे राघव का हाथ बांध लेती है और बांध करके वो चलने लगती है। अब चलते चलते उसे शाम हो जाती है। शाम के करीब लगभग 5 बजे के आसपास वो मेले में पहुंचती है और मेले में पहुंचने के बाद में वो स्नान करने के लिए जाती है। अब वो पहले अपने बेटे राघव को स्नान करवाती है और फिर स्नान करवाने के बाद में वो अपने बेटे को बाहर आकर के गंगा के किनारे खड़ा करके, घाट के किनारे खड़ा कर देती है और अपना जो सामान होता है वो सामान भी उसके पास में रख देती है। और रखने के बाद में वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा इसी जगह आप खड़े रहना और बहुत जल्द हम स्नान करके आ रहे हैं। तभी वो गंगा में स्नान करने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही सावित्री गंगा से स्नान करके आती है तो वो देखती है कि जो उसका सामान होता है वो तो रखा होता है, पर उसका जो बेटा राघव होता है वो नजर नहीं आता। अब ये देख करके सावित्री घबरा जाती है। अब उसका दिमाग चकरा जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। वो इधर उधर तीखी नजरों से अपने बेटे की तलाश करने लगती है, राघव राघव करके आवाज देने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है, देखती है कि जो थोड़ी दूर पर दुकान होती है, उस दुकान के पास में जो उसका बेटा होता है वो खड़ा होता है।
और उस दुकानदार से टॉफी मांग रहा होता है। तब जब सावित्री अपने बेटे राघव को देखती है, उस जाती है और उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ लाती है और वो अपने बेटे से नाराज होने लगती है और वो कहती है कि हमने आपको कितना समझाया था कि आपको इस जगह से जाना नहीं है, यहाँ पर सामान रखा हुआ है, फिर भी आप चले गए, ये गंदी बात होती है। इस तरीके से वो अपने बेटे को समझाने लगती है। तब जो उसका बेटा राघव होता है वो अपने कानों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब सावित्री अपने बेटे का वो मासूम चेहरा देख करके शांत हो जाती है और उसके बाद में फिर अपने कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद में, क्योंकि तब तक लगभग शाम हो चुकी होती है, धीरे धीरे अंधेला होने लगता है। अब जैसे ही अंधेला होने लगता है, अब वो सोचती है कि आखिरकार अब अगले दिन उसकी ट्रेन होती है, जाना तो अगले दिन है, अब हमें कहीं रुकना पड़ेगा। अब इसके लिए वो मेले में ही देखती है, एक जगह देखती है जहां पर काफी लोग अपना लेटने की व्यवस्था कर रहे होते हैं, बिस्तर लगा रहे होते हैं। तब सावित्री भी उसी जगह पर जाती है और अपने बैग से एक चद्दर निकालती है और चद्दर निकालने के बाद में उस चद्दर को बिछाने लगती है। राघव भी अपने उन छोटे छोटे हाथों से उस चद्दर को पकड़ करके उसकी मदद करता है और उसके बाद में अब वो अपने बेटे राघव को लेकर के अपने उस बिस्तर पर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में उसके बाद में अपने बैग से वो खाना निकालती है, क्योंकि जो कुछ खाना वगैरह लाई थी, पूड़ी लाई थी, सब्जी लाई थी, उस खाने को निकालती है और उसके बाद में अपने बेटे को खिलाती है और खिलाने के बाद में खुद खाती है और खुद खाने के बाद में अब वो अपने बेटे का हाथ अपने पल्लों से बांधती है और पल्लों से बांधने के बाद में वो अपने बेटे को अपने सीने से लगा करके उस जगह लेट जाती है। और जैसे ही लेट जाती है उसे नींद आ जाती है। नींद आने के बाद में जैसे ही सावित्री की नजर सुबह खुलती है तो वो देखती है कि उसकी जो साड़ी का पल्लों की गांठ होती है वो गांठ तो उसी प्रकार बंधी होती है, पर उसका जो बेटा राघव होता है वो राघव नहीं होता। अब ये देख करके सावित्री घबरा जाती है और वो उठती है। उठने के बाद में वो जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों से पूछती है अपने बेटे राघव के बारे में। तब जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमने नहीं देखा है। अब यह सुन करके जो सावित्री होती है वो घबराने लगती है, परेशान होने लगती है। उसके बाद में उस पूरे मेले में घूमती है, अपने बेटे की तलाश करती है, राघव राघव चिल्लाती है, पर उसका जो बेटा राघव होता है वो उसको कहीं नजर ही नहीं आता है। अब सावित्री शाम तक अपने बेटे के लिए परेशान होती रहती है, पर शाम तक उसके बेटे का कोई पता नहीं लगता है। तब वो जितने भी वहां पर पंडाल होते हैं उन पंडालों में जाती है, जहां पर भंडारे चल रहे होते हैं भंडारों में जाती है, पुलिस के पास में जाती है, पुलिस को सूचना देती है। अब पुलिस जो होती है वो उसके बेटे राघव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अब सावित्री परेशान होती है। अब वो हर दिन अपने बेटे की तलाश करती रहती है, अपने बेटे को ढूंढती रहती है, पर उसके बेटे राघव का कहीं पर कोई पता ही नहीं लगता। सावित्री जिसके पास में ना खाने का कुछ होता है, न उसके पास में कपड़े होते हैं, पैसे सब उसके खत्म हो चुके होते हैं। अब उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती है, बस वो अपने बेटे के वियोग में रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, ढूंढती रहती है, हर दिन पूरे मेले में घूमती रहती है। पर उसके बेटा जो राघव होता है वो उसको कहीं नजर ही नहीं आता है। अब जो लोग होते हैं वो लोग सावित्री को पागल कहने लगते हैं। जब कोई देखता है, पूछता है कि आखिरकार ये औरत कैसे घूम रही है, तब जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले इसका बेटा इस मेले में गुम हो गया था और तब से ये औरत पागल हो गई है और इसीलिए घूम रही है। सावित्री जो अब उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे, खाने के लिए कुछ था नहीं, पागलों के भांति पूरे मेले में अपने बेटे की तलाश करती रहती है। तभी लगभग तलाश करते करते उसे 20 दिन बीत जाते हैं और 20 दिन के बाद फिर एक शाही स्नान का दिन आता है और फिर उस शाही स्नान के दिन वो उसी घाट पर जाती है जहां पर वो अपने बेटे के साथ में गंगा स्नान किया था। और गंगा उस घाट पर जाने के बाद में वो अपने बेटे के इंतजार में वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बेटा यहीं पर आए, क्योंकि रात के वक्त वो उसी जगह पर सोती थी जहां पर वो अपने बेटे को लेकर के सोई थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद किसी रात उसका बेटा उस जगह पर आ जाए। पर सावित्री जैसे ही 20 दिन के बाद उस शाही स्नान के दिन उस घाट के किनारे पहुंचती है और घाट के किनारे खड़ी होती है, तभी जो उसकी नजर होती है उस दुकान पर पड़ती है जिस दुकान पर उसका बेटा पहले दिन टॉफी ले रहा था। तो देखती है कि एक उसके बेटे के ही जैसा लड़का उस दुकान पर टॉफी ले रहा है। अब जैसे ही उसकी नजर उसके पास में पड़ती है तो अपने बेटे राघव राघव करके आवाज देने लगती है, पर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तभी वो देखती है कि जो एक व्यक्ति होता है वो व्यक्ति
उस लड़के का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ करके उसको लेकर के चल देता है। अब सावित्री उस लड़के के पीछे भागती है, राघव राघव चिल्लाती है। सावित्री की जो साड़ी होती है वो फट चुकी होती है। अब वो अपने बेटे के वियोग में जब उसके पीछे भागती है तो उसका जो पैर होता है उसकी साड़ी में फंस जाता है। वो गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर गिरती है, फिर खड़ी होती है। इस तरीके से वो अपने बेटे के पीछे पीछे भागती रहती है, उस लड़के के पीछे पीछे भागती रहती है। पर जैसे ही कुछ दूर पहुंचती है, अब वो उस लड़के के पास में पहुंच जाते हैं। और उस लड़के के पास में पहुंचने के बाद में वो देखती है, जब उस लड़के के चेहरे को देखती है, देख करके जब उस चेहरे को अपनी तरफ घुमाती है और देखती है तो देख करके वो फपक फपक करके रोने लगती है और उस बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि 20 दिन के बाद जो उसका बेटा उसको मिला था, उसके आंसू जो होते हैं वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तभी वो जो लड़का होता है वो भी 20 दिन के बाद जो अपनी मां से मिला था वो भी फपक फपक करके रोने लगता है। अब उन दोनों के माँ बेटे के इस मिलन को देख करके मेले में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं, सारे लोग जो लोग इस दृश्य को देख रहे होते हैं, उन सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग भी रोने लगते हैं। तभी वहां पर जो पास पड़ोस के आसपास के लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो लोग अब खाना पानी लेकर के सावित्री के पास में आने लगते हैं। वही लोग जो अभी तक उस सावित्री को पागल कहा करते थे, वही लोग अब उसके लिए खाने की चीजें पानी लेकर के आने लगते हैं। तभी सावित्री देखती है कि एक व्यक्ति जो खाना और पानी लेकर के उस लड़के की तरफ आ रहा होता है, और आने के बाद में वो उस लड़के का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ कर लेकर के उसे चलने लगता है। तब सावित्री कहती है कि ये मेरा बेटा है, आप इसको लेकर के कहां जा रहे हैं? तभी जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी मूछें होते हैं, उसके कपड़े होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं, मैले कुचैले होते हैं, पागलों के जैसा वो व्यक्ति होता है। अब सावित्री कहती है कि नहीं, ये मेरा बेटा है। अब जो लोग होते हैं वो देख करके उस व्यक्ति को मारने लगते हैं, उससे उस राघव को छुड़वाते हैं और उसके बाद में उसको मारने लगते हैं। तभी जो सावित्री होती है वो लोगों से कहती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, इसको हम नहीं जानते हैं और ये मेरे बेटे को अपना बेटा क्यों कह रहा है। तब जो मेले में लोग होते हैं, जो दुकानदार लोग होते हैं, वो बताते हैं कि आखिर कुछ दिन पहले इस मेले में इस व्यक्ति का भी बेटा खो गया था और तब से यह अपने बेटे की तलाश करता है और जिस किसी का बेटा मिल जाता है उसको अपने साथ में लेकर के जाता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है। सावित्री जब उस व्यक्ति की कहानी को सुनती है तो वो रोने लगती है और वो कहती है, उन लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कहती है कि आखिरकार उनकी भी हालत मेरे ही जैसी है, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग उनको मारे मत, उनको नुकसान मत पहुंचाए। तब जो लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं और वो व्यक्ति डर की वजह से फिर वहां से भाग जाता है। अब सावित्री अपने बेटे के साथ गंगा किनारे पहुंचती है, शाही स्नान का दिन होता है। फिर वो एक दिन अपने बेटे के साथ स्नान करती है और स्नान करने के बाद में वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जिस वक्त वो बेटा अपनी माँ की गोद में सो रहा होता है, उसका हाथ जो उसकी माँ की पल्लों से बंधा होता है, तभी जो व्यक्ति होता है वो उधर से गुजरता है और वो देखता है कि एक लड़का जो सो रहा है उसकी माँ भी सो रही है और वो व्यक्ति उस लड़के को अपने साथ में उठाता है, अपनी गोद में लेता है, क्योंकि वो बच्चा भी नींद में होता है, और लेकर के वो अपने साथ लेकर के चला जाता है। अब उस बच्चे की मजबूरी होती है, उसे कोई जानकारी नहीं होती है और अब वो बच्चा मजबूरी में उस व्यक्ति के साथ में रहता है। वो व्यक्ति उसके लिए खाने की व्यवस्था करता है, पीने की व्यवस्था करता है। दोस्तों जब ऊपर वाले ने उस माँ के ममता को देखा, उस माँ के वियोग को देखा, तो उसे भी तरस आया और उसने उस माँ और बेटे को मिलाने का काम किया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।